Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I recently completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So let's get started with the matrix problem. These all problems are related to GATE. Okay, so these are all the PYQ questions, and I started the PYQ series for all the GATE students who are preparing for the GATE 2027. So please focus, please, I want to say something, just please solve by your own, then see the solutions. Okay, and this video is recorded in English medium. Because of that, most of the students say that sir please provide the video in Hindi medium. So मैं हिंदी मीडियम में भी कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेंगे. Okay, so first question, given that A is equal to this A matrix and I is equal to this matrix, the value of AQ. So आप अगर इसे A स्क्वायर फिर AQ से इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा. सो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहता है हमें? ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो. ओके, तो ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो, तो हम पहले इसकी क्या करते हैं? आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ए माइनस लेमडा आई क्या होता है? तो -5 ए माइनस लेमडा करेंगे तो 5 माइनस लेमडा, ये -3 एज इट इज, एंड ये 2 और 0 माइनस लेमडा माइनस लेमडा. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 6. ओके, दिस इज इक्वल टू 0. तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -5 माइनस 6. 1 सेकेंड, यहाँ पे जो होगा ये लेमडा -5 लेमडा -6. ओके, -5 लेमडा -6. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? लेमडा क्यूब फाइंड आउट करना है. तो लेमडा क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए ये मान लो इक्वेशन 1 है. इक्वेशन 1 है. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय लेमडा. तो क्या आ जाएगा? बाय लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट. ओके, इन इक्वेशन फर्स्ट. तो ये आ जाएगा हमारे पास लेमडा क्यूब प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा इक्वल टू 0. तो हम लोग लेमडा क्यूब को लिख सकते हैं ऐसे -5 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा इक्वल टू 0. तो लेमडा क्यूब -5, और देखो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? ये आई है. तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें. लेमडा स्क्वायर में -5 लेमडा -6, तो -5 लेमडा -6, ये क्या आ जाएगा? -6 लेमडा. ओके, तब देखो ये फर्दर सॉल्व करने से हमें क्या आएगा? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? 25 लेमडा माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 30 -6 लेमडा. तो ये क्या आ रहा है हमारा? लेमडा क्यूब इक्वल टू 25 -6 कितना आ जाएगा? 19 लेमडा प्लस 30. तो इसको हम ये भी फॉर्म में कर सकते हैं, या तो आप लेमडा लिखो या तो ए लिखो या पी, जो भी क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है वो लिखो. तो 19a प्लस 30, तो 19a प्लस 30 इंटू आई क्या होता है? जिसको 30 को इससे मल्टीप्लाई करोगे वही तो वो 30 आएगा. तो क्या आ जाएगा? 19a प्लस 30i. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपने भी सॉल्व किया होगा और आपको भी यही आंसर मिले होंगे. सो जब मैं दूसरे क्वेश्चन करवाऊंगा तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लेना आप, और सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना. ठीक है? So the next question says that the matrix has eigenvalue -1 and -2. The corresponding eigenvector is this, and the matrix is what? So matrix हमें find out करने के लिए बोला जा रहा है with the help of eigenvector. तो with the help of eigenvector हम लोग क्या लिखते हैं मैट्रिक्स को करने के लिए? ax इजकल टू लेमडा एक्स लिखते हैं हम लोग. ax इजकल टू लेमडा एक्स. तो यहाँ पे a क्या है? मान लो a हमारा ये मैट्रिक्स है आइगन वैल्यू -1 -2, मैट्रिक्स 2 इंटू 2 के फॉर्म में है. 2 इंटू 2 रो एंड 2 कॉलम. तो सो हम लिख सकते हैं ए बी
सी और डी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट वेक्टर 1 और -1। देखो मैं जितना भी बना रहा हूँ यहाँ पे आप उस पर फोकस करना कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपको गाइड कर रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड गाइड करने से क्या होगा कि आपको स्पेसिफिक आंसर पे ही ध्यान रहेगा, ना कि पूरा लेंदी तरीके से मैं समझाने जाऊँ तो वो वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप सॉल्यूशन पे ध्यान दो, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। फिर आइगन वैल्यू -1 यहाँ पे गिवन है, ये वेक्टर मैंने यूज किया फर्स्ट वेक्टर और फर्स्ट आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और x क्या है हमारा 1 और -1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, a माइनस बी इक्वल टू -1 और c माइनस डी इक्वल टू 1। देखो -1 इंटू 1 करोगे तो 1 और -1 इंटू -1 करोगे तो क्या आ जाएगा +1। तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो -1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे +1 आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या हो गई, ये दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग सेकंड वेक्टर के लिए करते हैं सेकंड आइगन वैल्यू एंड सेकंड आइगन वेक्टर। सो तो उसे किस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए बी सी डी, ओके। एंड वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है 1 -2, और ये आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू कितना गिवन है -2 इंटू 1 -2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी a -2b इक्वल टू -2 इंटू 1 -2, और c -2d इक्वल टू -2 इंटू -2 +4, ओके। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गई। अब देखो फोर इक्वेशन 4 वेरिएबल है तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड थर्ड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, मैं पहले से ही फाइंड आउट करके रखा हूँ तो मैं लिख देता हूँ, आप फाइंड आउट करना। ए इक्वल टू 0 मिलेगा और बी इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। सो फिर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 क्या हमें मिलेगा, वी गेट बी, ए बी हम लोग फाइंड आउट कर लिए, और सी का वैल्यू आएगा -2, और एंड डी का वैल्यू आएगा -3। तो हम लोग ए बी सी डी को आप लिख सकते हैं। ए बी सी डी हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है 0, बी आ रहा है 1, ओके, सी आ रहा है -2 एंड डी आ रहा है -3। तो हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स क्या मिलेगा 0 1 -2 एंड -3। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है 0 1 -2 एंड -3। आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा। सो देखो अब कितने आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। कैसे हम मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं, जिसे सबसे फर्स्ट लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा मीन्स आइगन वैल्यू और एक्स इज द आइगन वेक्टर एंड ए इज द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना था, तो हम लोगों ने दो 4 इक्वेशन मिले, 4 वेरिएबल फाइंड आउट किया और हमारा आंसर आ गया, ओके। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन which of the flow is equation number 1 is this, equation number 2 is this, which of the following is true about the solutions, okay। so सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये होमोजेनियस नहीं, ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे जैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। 1 देखो x का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 1, ये 2, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 2 और ये b1, और बीच में हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते हैं, क्यों मैं बताता हूँ अभी। ये 5, ये x का कोफिशिएंट 5, ये y का कोफिशिएंट 1, देखो ये y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट 3 और ये b2। तो ये a मैट्रिक्स मान लो और ये पूरा क्या हो जाएगा ए बी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी आप करके देखो, ρ2 माइनस ρ1 और 3 ρ2 माइनस 2 ρ1, कुछ भी फॉर्मूला से ये जीरो हो रही होगी, एक दूसरे से कटआउट कैंसिल करेगी नहीं करेगी। तो इसका जितना भी है, अगर एक दूसरे को ये जीरो वैल्यू नहीं बना रही है, एक रो को जीरो नहीं बना रही है कॉलम को, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि ये इसका रैंक 2 आएगा, इसका क्या आएगा,
ये 2 × 3 का, सॉरी 2 कॉलम 2 रो एंड 4 कॉलम। 1 सेकेंड, ये 2 × 3 का ये वाला है, ठीक है, ये वाला है मैट्रिक्स 2 इंटू ये मैट्रिक्स कितना है 2 × 3 का है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, हमारा रैंक 2 आ रहा है, बट ये नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम 3 कॉलम है, सो 3 इससे लेस आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हैंस इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। अब देखो अभी किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, द सिस्टम वुड हैव नो सॉल्यूशन, नहीं ये भी गलत, नॉट ए सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नहीं ये भी गलत, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर गिवन ए B1 एंड B2, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको भी आया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग भी नहीं सॉल्व किया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू गेट PYQ, ओके। इसमें पूछा जा रहा है द सिस्टम मैट्रिक्स इज गिवन एज फॉलोज, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम आइगन वैल्यू टू मिनिमम आइगन वैल्यू। तो हमें रेशियो पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बोलता है हमारे पास, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो हमारा a माइनस लेमडा आई करेंगे तो क्या होगा, देखो 0 माइनस लेमडा 1 -1, ये -6, ये -11 माइनस लेमडा, ये 6 हो जाएगा, और ये -6, ये -11, ये 5 माइनस लेमडा, ठीक है, और ये इक्वल टू 0। देखो लेमडा इंटू आई करोगे तो क्या आएगा, लेमडा इंटू आई करने पे लेमडा 1 0 0 लेमडा, सॉरी ये 0 0, ये 0 0 लेमडा। तो जब इस ए को इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 माइनस लेमडा 11 माइनस लेमडा आएगा, हर जगह पे यही रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन। तो माइनस लेमडा, देखो इसको काट दो और इसको काट दो तो क्या बचेगा, 5 माइनस लेमडा इंटू -11 माइनस लेमडा प्लस 11 इंटू 6 66, ये हो गया। -1, फिर -1 को ले रहा है यहाँ पे, ये -1 आएगा, ये इसको काट दो, इसको काट दो, तो कौन सा बचेगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 माइनस लेमडा इंटू -6, 5 माइनस लेमडा इंटू -6, और ये प्लस में 6 इंटू -6 क्या हो जाएगा 36, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 36। और उसके बाद -1, ये -1 लिए तो इसको और इसको काट दो तो क्या बचेगा हमारे पास, -11 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा +66, और माइनस माइनस ऑफ 6 -11 माइनस लेमडा, ओके। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर, मैं निकाल के रखा हुआ हूँ, ठीक है, आप इसे सॉल्व करके निकालना, +11 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, लेमडा +1 लेमडा +2 और लेमडा +3, हमारे 3 आइगन वैल्यू आएंगे। तो क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू -1 -2 एंड -3। सो लेमडा मैक्स क्या पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम आइगन वैल्यू टू द मिनिमम आइगन वैल्यू। तो लेमडा मैक्स डिवाइड बाय लेमडा मिनिमम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब हम मैक्स करेंगे तो कितना आएगा, ये -3, और ये मिनिमम कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये देखो मॉड में है तो मॉड वैसे भी पॉजिटिव कर देता, लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, कैंसिल भी कर सकते हैं, और ये 3 आंसर हो जाएगा इसका। तो लेमडा मैक्सिमम बाय मिनिमम कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, आप लोग को भी 3 आया होगा, ठीक है। सो जब भी कभी भी रेशियो ऑफ मैक्सिमम आइगन वैल्यू टू द मिनिमम आइगन वैल्यू करे तो आप मॉड में निकालना, ठीक है, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो हमें ना एक रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो बोला जा रहा है ऑल द आइगन वैल्यू आर रियल, ऑल द आइगन वैल्यू आर रियल, ये तो सही स्टेटमेंट है। ट्रू फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है, इसमें देखो ऑल द आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है ऑप्शन 2 में ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव, ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या लेंगे, -1 0। आप लोग भी अपने से एग्जांपल लेना। देखो ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, -1 है, लेकिन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या है ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो गया। और पूछा जा रहा है ऑल द आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, तो ऑप्शन 3 को जब कहेंगे, बोला जा रहा है ऑल द आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, क्योंकि देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। 1 0 0 1 ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, रिपीटेड आ रहा है, रिपीटेड आइगन वैल्यू एग्जिस्ट। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्टिंक्ट नहीं होगा। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है कि वो एक दूसरे से अलग रहे, जैसे -1 है, 2 है, 1 है, 3 है, तो ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, अलग अलग नंबर है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल द आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम भी है। देखो सेम भी आ रहा है आइगन वैल्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास रॉन्ग हो जाएंगे। अब पूछा जा रहा है द सम ऑफ द ऑल आइगन वैल्यू इज 0। तो ऑप्शन 4 के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ले लेते हैं 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू करो, जब भी ऐसे फॉर्म में रहेगा ऑर्थोगोनल लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो उसका डायगोनल एलिमेंट ही आइगन वैल्यू होते हैं। तो 1 + 2 कितने आ रहे हैं, 3। तो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू 0 आ रहा है, नहीं। ये इक्वल टू 0 के बराबर है, नहीं। तो ये भी ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए। तो ऑल आइगन वैल्यू रियल है, देखो रियल है, यहाँ पे भी ये रियल है, यहाँ पे भी ये रियल है, यहाँ पे भी ये रियल है। सो ऑप्शन 1 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप एग्जाम के लिए ये याद रखना हमेशा कि ऑल आइगन वैल्यू क्या होते हैं, हमेशा रियल होते हैं। और आइगन वेक्टर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू और ऑर्थोगोनल। आइगन वेक्टर में क्या होगा, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के लिए वो ऑर्थोगोनल होगा। और मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल होना चाहिए, ठीक है। तो डायगोनलाइजेबल होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अगर वो आइगन वेक्टर के फॉर्म में दिया जा रहा है तो आइगन वेक्टर क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप गेट एग्जाम के लिए याद रख सकते हो। अब दूसरे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी गेट में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर गिवन बिलो, इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज ए इज एन, देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी। जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो समझ लेना बी क्या है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमको ए में ऐसा रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे हम बी का वैल्यू बता सके। तो ए के लिए हम कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो रैंक का है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चीज तो रैंक से लिंक होगा, ठीक है। उसके सोचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ए ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, PQRS। ओके, और ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है, PQRS, और ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, PRQS। जब आप इसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मेरे अंदर से सबको आनी चाहिए, आती होगी। कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, P इंटू क्यू, P इंटू पी, पी स्क्वायर, और Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, P इंटू आर, P इंटू आर, और Q इंटू एस।
क्यू इंटू एस। तो उसी प्रकार ऐसे इसको फिर इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पी आर प्लस क्यू एस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो देखो हम लोगों ने जब ए का ए इंटू ए ट्रांसपोज किया तो हमारे क्या आ रहा है, ये बी के इक्वल आ रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है हमारा, बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम b को लिख सकते हैं ऐसा, b को a इंटू ए ट्रांसपोज, तो बाय रैंक प्रॉपर्टी, ये सीधे रैंक प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, रैंक प्रॉपर्टी से दैट, रैंक को ऐसे डिनोट करते हैं, a इंटू ए ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए। तो रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज को रैंक ऑफ ए ही डिनोट करते हैं, तो रैंक ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारा, रैंक ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ए का कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो ये भी एन हो जाएगा। समझ में आया, बहुत इजी था ना। जब हम लोगों ने बस एक हम लोग को रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के बाद हमको रैंक की प्रॉपर्टीज यूज करनी थी, रैंक की प्रॉपर्टी यूज की हम लोगों ने, तो उससे क्या पता चला जैसे हमें कि बी का भी रैंक हमारा एन आएगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, in this question says that if the sum of the diagonal element of a 2 cross 2 matrix is -6, then the maximum possible value of determinant of the matrix, maximum possible value क्या कह रहा है, तो इससे डिफाइन होता है, इससे पता चल रहा है कि हमें कहीं पर तो डेरिवेशन लेना है। तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो लेट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी ए इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं ए बी बी और डी। ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है, देखिए सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट मतलब वो ए प्लस डी, तो ए प्लस डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -6। और जब हम इसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी स्क्वायर, ए डी माइनस बी स्क्वायर। और हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, फॉर मैक्सिमाइज बी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्योंकि कभी भी आप देखो -3 रख के देखो, तो -3 इंटू -3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं मॉड ए का मैक्सिमम ए डी माइनस बी स्क्वायर, ए डी माइनस बी स्क्वायर, और ये हमेशा इक्वल ग्रेटर देन रहेगा, तो ये हम इसको 0 भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, ए डी। ठीक है, बी स्क्वायर को हम लोग निकाल दिए, तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए और डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो डी इक्वल टू यहाँ से इस इक्वेशन से, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 माइनस ए, -6 माइनस ए, तो ए इंटू -6 माइनस ए, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, -6 ए और माइनस ए स्क्वायर, -6 ए माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए स्मॉल ए, तो ये क्या आ जाएगा, -2a, ए स्क्वायर को करोगे डिफ्रेंशिएट तो -2a, और ये -6, तो -2a -6 इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -3। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन भी निकाल लेते हैं हम लोग, डबल डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 विच इज़ लेस देन 0, और ये मैक्सिमा को डिनोट करता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस ए प्लस डी इक्वल टू -6,
एंड डी इक्वल टू -6, ए का वैल्यू कितना आया है -3, तो यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, डी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -6 माइनस ए, तो ए का वैल्यू कितना है -3, ठीक है। तो डी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -6 + 3, -6 + 3 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा। नाउ क्या पूछा जा रहा है हमसे, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट कितना आया है हमारे पास, डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास ए डी, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है ए डी, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसके लिए हम लोग इसको निकाल दिए हैं। हमें सिर्फ इतने पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम ए और डी है। तो हमारे पास ए कितना आया है, देखो ए भी आया है -3 और डी भी कितना आया है -3, तो -3 × -3 9, 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, वी हैव ए सेट ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन एंड 3 अननोन, x is equal to y means x and y are equivalent statement, and x is not equal to y means x and y are not equivalent statement. So there is a unique solution, और दिस इक्वेशन आर ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या ऑल आइगन वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर नॉन जीरो, और द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन क्यू आर एंड एस, क्यू आर एंड एस तो 4 3 × 3 मैट्रिक्स, 3 × 3 मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, determinant of A is not equal to 0 and rows are QRS. All the eigenvalue of the coefficient matrix are non-zero. यहाँ पे rows are linearly independent होगा and all eigenvalues are non-zero, and all eigenvalues are non-zero. द रिमाइंडर ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया किससे, रिलेशन क्यू आर और एस से, ठीक है। लेकिन बट हमारा क्या बोला जा रहा है, बट इक्विवेलेंट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो सो क्या होगा हमारे पास, क्या आएगा निकल के, क्यू इज नॉट, अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं है दोनों में, तो क्या हो जाएगा, क्यू इज नॉट इक्वल टू आर एंड आर इज नॉट इक्वल टू एस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन विथ पी मतलब देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा, ए सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन of the coefficient matrix is invertible. So determinant क्या आ जाएगा हमारे पास, determinant is not equal to 0. So P इक्वल टू S, बट यहाँ पे P इक्वल टू S, बट अगर x इज नॉट इक्वल टू y रखे, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या हम लोग कहेंगे P इज नॉट इक्वल टू S हो जाएगा, क्योंकि जब अगर x इज इक्वल टू y रखेंगे तो P इक्वल टू S आएगा, बट P इज जब x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू y रखेंगे तो P इज नॉट इक्वल टू S आएगा। तो हम लोग अब लिख सकते हैं P इज नॉट इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू R इज नॉट इक्वल टू S। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
So come to the next question. Okay. In this question say that a 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, ये भी गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप पहले बना करके देखो फिर सॉल्यूशन देखना। पी क्यू इक्वल टू पी है और आइगन वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो इससे लिख सकते हैं फर्दर सॉल्व करने पे पी क्यू माइनस पी इक्वल टू 0, और यहाँ पी कॉमन ले ले तो पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पी की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक 0 आएगी, एक 1 आएगी, एक -1 आएगी, नॉर्मल इजी। तो 0, 1 और -1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, come to the next question. Consider a 3x3 matrix with every element being equal to 1. It's only non-zero eigenvalue each. सो हमें एक मैट्रिक्स बताया जा रहा है, उसका वैल्यू कहा जा रहा है जी कि 1 ही होगा, ठीक है, और उसके बाद उसका आइगन वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। ये 3x3 मैट्रिक्स बन गया हमारे पास, 3x3 मैट्रिक्स बन गया। और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले फाइंड आउट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें आइगन वैल्यू चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो ए माइनस लेमडा आई क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस लेमडा 1 1, ये 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस लेमडा 1, ये 1 1, ये 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, इसे सॉल्व करोगे तो 0 1 और -1, 0 1 और -1। तो इट्स ओनली नॉन जीरो आइगन वैल्यू इज क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आइगन वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 1। सो 1 0 1 आएगा, इसका राइट आंसर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A be 4x3 real matrix with rank 2. Which of the following statement is true? तो बाय द हेल्प ऑफ रैंक प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रैंक प्रॉपर्टीज, ये भी गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। रैंक प्रॉपर्टीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, पहले भी मैं करवाया हूँ, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो 4x3 मैट्रिक्स है विथ रैंक 2 है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए इज लेस देन 2, रॉन्ग होगा। इक्वल टू 2, ये सही हो जाएगा। ग्रेटर देन 2, ये रॉन्ग है। ए ट्रांसपोज कैन बी नंबर बिटवीन 1 to 3, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज गाइज इफ यू लाइक this video, so please like and subscribe this channels, and I hope most of the questions you solve by your own, and have a good day. Thank you.